क्योंकि आप जानते हैं ये सदन का सदस्य होगा 100%, ये भी सदन का सदस्य होगा 100% और ये भी 100% सदन का सदस्य होगा और ये सदन का सदस्य कभी नहीं होगा। समझ गया आप, ये सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक और आया, मैंने आपको बताया था, वह व्यक्ति अपने सदन का सभापति तो होता है लेकिन अपने सदन का सदस्य नहीं। कौन होता है? राज्यसभा सभापति। इतनी बात समझ गए आप? तो बेसिक ये लिख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। सभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को पढ़ने से पहले आप एक चीज सीखेंगे। पहले थोड़ा सा, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पद है, उसका उल्लेख नहीं है, वो होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, क्या होता है वो? प्रोटेम स्पीकर। और ये प्रोटेम स्पीकर कब बनाया जाता है? जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कुछ समय के लिए ये बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो नियुक्ति की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगली चीज आप यहाँ से देखेंगे, इसका काम क्या होता है? संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना। संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। भी पेन मत चलाना, ठीक है? रुक जाओ, अब यहां से मैं से जोड़ूंगा, ठीक है? इसका लिंक अप करो। अब लोकसभा स्पीकर के मामले में मैं यहां लिख रहा हूं आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 क्या एक्सप्लेन करता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को ही एक साथ एक्सप्लेन करता है। समझ गया आप? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या एक्सप्लेन करता है? हमारे संविधान के आर्टिकल 93 में एक्सप्लेन किया गया है कि लोकसभा अपने ही सदस्यों के बीच से, ऐसा नहीं राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे, अपने ही सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष तथा आगे तथा एंड एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 93 केवल लोकसभा स्पीकर को एक्सप्लेन कर रहा है, डिप्टी स्पीकर को भी एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि लोकसभा अपने ही सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अब मैं यहां से लिख रहा हूं स्पीकर के बारे में सारी चीजें, अब डिप्टी स्पीकर का बाद में समझाएंगे। ठीक है, तो स्पीकर के चुनाव की तारीख, यानी स्पीकर के चुनाव की जो तिथि है वो राष्ट्रपति तय करता है, ना आप सोचेंगे इलेक्शन कमीशन तय करता है। ठीक है, कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करता है कि किस तारीख को चुनाव कराया जाएगा। ठीक है साहब, अब यहां से देखेंगे आप, यहां से देख लीजिए आप, थोड़ा आप पीछे जाइएगा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है, बीजेपी अस्तित्व में आई। उससे पहले 2009 में 2009 से 2014 तक किसकी सरकार थी? यूपीए सरकार चल रही थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, और 2014 में एनडीए की सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है 2014 में। ठीक है, जब मेजोरिटी मिल जाती है बीजेपी को या एनडीए को, तो उस दौरान जो प्रोटेम स्पीकर बनाता है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए, प्रोटेम स्पीकर, यहां से आपकी समझ में आएगा। 2009 से 2014 के बीच में जो स्पीकर थी वो मीरा कुमार थी। क्या समझे आप यहां से? मीरा कुमार पहली दलित स्पीकर और महिला स्पीकर। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हुआ, नई लोकसभा का गठन हुआ, नई लोकसभा ठीक है बनी।
तो नई लोकसभा में जो नए नए सांसद आएंगे, एमपीज आएंगे, उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति क्या व्यवस्था करता है? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। यही से आपसे पूछेगा कि प्रोटेम स्पीकर का पद हमारे संविधान में कहीं दिया गया है? तो आप जानते हैं कि कहीं भी नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं सामयिक अध्यक्ष। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? सामयिक अध्यक्ष। कुछ समय के लिए बना दिया जाता है। अब साहब 2014 में आपको मालूम है ये प्रोटेम स्पीकर बनते हैं कमलनाथ, ठीक है। अब क्या होगा, जब लोकसभा का सत्र शुरू होगा तो राष्ट्रपति किसके अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय कर देगा। नया अध्यक्ष बन गया लोकसभा के सदस्यों से, तो कौन बनी भैया? सुमित्रा महाजन। ये बताओ उसके दिमाग में आई या नहीं आई? जैसे ही सुमित्रा महाजन को चुना लोकसभा के सदस्यों ने, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 93 के अंतर्गत, कमलनाथ जो कि प्रोटेम स्पीकर थे उनका पद अपने आप समाप्त हो गया। करना पड़ा यहाँ से पद इनका? नहीं समाप्त करना पड़ा। तो कमलनाथ ने शपथ किनको दिलवाई थी? सदस्यों को शपथ दिलवाई थी। उसके बाद उनका काम क्या हो गया? आगे बात समझ में? सुमित्रा महाजन, ठीक है। अब कौन है स्पीकर? आप लोगों को मालूम है, तो वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्पीकर के चुनाव की तारीख कौन तय करेगा? बोलो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा वर्ड लिखूं यहाँ, शपथ। क्या स्पीकर शपथ लेता है? स्पीकर शपथ नहीं लेता है। स्पीकर शपथ नहीं लेता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही है स्पीकर शपथ क्यों नहीं लेता है? स्पीकर एज ए सांसद के रूप में पहले ही प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ ले चुका होता है। किसके सामने शपथ ले चुका होता है? जब दोबारा शपथ लेगा नहीं लेगा। अब एक और क्वेश्चन करूं आपसे, मोदी जी ने सांसद के रूप में भी शपथ ली थी और प्रधानमंत्री पद की भी शपथ ली थी, ऐसा क्यों? मैंने आपसे ये तो कहा था 2 बार शपथ नहीं लेगा आदमी यहाँ, ठीक है। एक बार पहले ले चुका है वो सांसद के रूप में, क्या वो स्पीकर के रूप में शपथ लेगा? आपने कहा नहीं लेगा। पीएम पद से पहले वो सांसद थे ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने शपथ ली थी। आप ध्यान देंगे क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो? नहीं है ना। लेकिन स्पीकर बनने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा का सदस्य अवश्य हो, ठीक है। तो यदि वो नहीं होते सदस्य तो शपथ की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ लेकिन लेनी पड़ती है ना। जी ये प्रोटेम स्पीकर बना दिए जी जी। इससे पहले किस प्रोटेम स्पीकर के सामने इन्होंने? अच्छा जी, इन्होंने मतलब क्या शपथ? उनसे पहले देखने पड़ेंगे कौन थे 2009 के, ठीक है। उनका नाम देखना पड़ेगा कौन होंगे। नहीं, लेकिन ये विनिंग मेंबर्स तो अभी करंट वाले ही होंगे ना। कौन से? जैसे जो लोग जीत करके आए, हाँ विनिंग मेंबर्स हो गए, उन्हीं में से तो प्रोटेम। नहीं सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ कौन बनाया जाता है, सुन लो, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो बनाया जाता है, ये लिखा हुआ है, सुनिए आप मेरी बात। प्रोटेम स्पीकर जो बनाया जाता है पहली लोकसभा वाले से बनाया जाता है, और हाँ, और कंडीशन क्या होती है? वरिष्ठ सांसद को बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वरिष्ठ सांसद हो सकता है वो 120 साल का हो या 100 साल का हो, ऐसा नहीं है। सीनियरिटी मींस कई बार सांसद रह चुका हो, उसे विधि का ज्ञान हो, ठीक है, उस व्यक्ति को बनाया जाता है। ये परंपरा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा होता है, ठीक है। सर वरिष्ठ सदस्य तो रहता है लेकिन विनिंग वाले में से रहता है, गुलामी में से कैसे रहेगा? पिछली वाली में से जी वरिष्ठ सदस्य तो होगा सर, ये पुरानी लोकसभा से थोड़ी होगा, नई वाली में से। सुनो मेरी बात सुनो, तो अभी एक मिनट सुन लो। संविधान में ये लिखा हुआ है लोकसभा के प्रसाद पर्यंत, बाद की चीजें मैं इसके कार्यकाल में बताता आपको, मैं पूछ रहे बता दे रहा हूँ। संविधान में लिखा हुआ है लोकसभा स्पीकर का जो कार्यकाल होगा वो लोकसभा के डिसॉल्व हो जाने के बाद भी बना रहेगा पद का। समझ गया? अब ये स्थिति है यहाँ पर। अच्छा, इनको पहले हाँ क्लियर हो गया? डिसॉल्व हो जाने के बाद ही पद पर अपने बना रहता जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता, ठीक है। ये बीच में की जाती है। अब एक चीज इससे पहले लिखी हुई है कार्यकाल में, और देखेंगे आप, उसका कार्यकाल लोकसभा के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ये भी आपने देखा है। अभी क्लियर करूंगा आगे आने दो कार्यकाल, ठीक है। तो शपथ की बात हो गई हमारी, यहाँ से समझ में आ गई है? शपथ लेता है नहीं लेता है? शपथ नहीं लेता है, ठीक। अब आगे लिखेंगे इसके बाद में, हेडिंग डाल लीजिए आप, इतना लिख लो पहले के लिए आ जाए। वो यहाँ से पूछने लगेगा कि संसद के सदस्यों को देखो मुझसे बनाना कैसे आएगा।
और आपको समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, जैसे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ लिख दे वो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिलाता है। उस स्टेटमेंट में कहते हैं वहां से इसका उल्लेख आर्टिकल 99 में किया गया है। 9 में किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट बना दे वो, प्रोटेम स्पीकर का पद आर्टिकल 99 में मेंशन है, वर्णित है। ठीक है, अब वो आपसे यहाँ से पूछ रहा है ए में ओनली फर्स्ट, बी में कह रहा है आपसे ओनली सेकंड, और सी में कह रहा है आपसे वो 1 2, और डी में कह रहा है ऐसे आपसे और। क्या होगा बताओ इसमें क्या होगा बताइए। आगे आंसर बताइए फटाफट। सी होगा। ए होगा। अच्छा जी, सोच लो। सोच लो बीबी, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये सब बात बिल्कुल सही है, इसका उल्लेख आर्टिकल 99 में किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। बात कौन सी खराब है? हमारा आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। क्लियर हो गया भैया? नोट कर लो आप इसको। चलो यहाँ पर उसने प्रोटेम स्पीकर का नाम नहीं लिया है, देखिए आप, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन में। अब तुमने नोट कर लिया भैया इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें। तो आपसे ये पूछ सकता है कि आप वास्तव में प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ तो क्या बताएंगे आप? अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन जाए यहाँ से तो क्या बताएंगे आप? राष्ट्रपति के द्वारा ये बताइए आप सीधे सीधे कहाँ शुरू करेंगे इसको? आर्टिकल 99 से शुरू करेंगे आप। हम बोलेंगे आप आर्टिकल 99 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा। तो यदि राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर दिया है तो वो शपथ दिलाएगा। समझ गया आप? प्रोटेम स्पीकर का पद हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। सीधे सीधे जवाब हो गया इसका। ठीक है, इसका मतलब ये जैसे वो आता है ना क्वेश्चन कि संविधान का सबसे छोटा पद तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, तो ये संविधान का तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन संविधान में तो जिक्र है नहीं इसके बारे में। संविधान का है ही कहीं भी नहीं। पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। अगर संविधान शब्द आ जाता तो फिर ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, है ही नहीं, इसका नाम ही नहीं है। आर्टिकल यहाँ पर साफ साफ आर्टिकल 99 कह रहा है, देखो दोनों चीजें कह रहा है। तो सर ये वर्ड एक्सप्लेन नहीं है ना, प्रोटेम स्पीकर वाला वो सेंटेंस अलग है ना, उसका मीनिंग। प्रोटेम स्पीकर सेंटेंस नहीं है कहीं भी। ये देखो ये लाइन आप इसके बाद कर लेना ऐसे, यहाँ से जोड़ के देखो ये फिर भी डालो पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। स्पीकर की कार्यता शक्तियाँ हो गया नोट ये? ठीक है, देखो स्पीकर की कार्यता शक्तियाँ
पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर की कार्य शक्ति। लाइन लिख लीजिए छोटी सी, फिर आप समझेंगे फिर नोट करेंगे। स्पीकर को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, स्पीकर को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं।